विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, विधानसभा ने जो अपना राजस्थान उच्च न्यायालय में जवाब दिया है 90 पेज का, उसमें ये दिया है कि विधायकों का इस्तीफा स्वैच्छिक तौर पर नहीं हुआ था। अभिषेक मनु सिंघवी जो पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये रिप्लाई दिया है, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने सवाल खड़ा किया है, अगर स्वैच्छिक नहीं हुआ तो किसके दबाव में विधायकों ने इस्तीफा दिया? देखिए, ये मामला ऐसा है जो विधानसभा अध्यक्ष और उनका सचिवालय देख रहा है। मैं इसलिए इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि अच्छा नहीं लगता। जो मामला विधानसभा देख रही हो, मैं विधानसभा का सम्मान करता हूं। आपको तो उन बीजेपी के विधायक जी से पूछना चाहिए, राठौड़ साहब से, कि इस देश में एक सिस्टम है, विधायिका और न्यायपालिका दोनों का अपना सम्मान है। लोकसभा और विधानसभाएं कानून बनाती है। मैं जो इस देश के संविधान को समझाऊं, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती, तो इसीलिए लोकसभा और विधानसभाओं का अपना सम्मान है। अब ये जो मामला है, इसमें क्या स्थिति हुई, कौन जवाब क्या दे रहा है, इस पर मैं इसलिए इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि बीजेपी की तो आदत पड़ गई कि जो इश्यू नहीं है उसको इश्यू बनाना। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं था। बीजेपी को कोई तकलीफ थी तो विधानसभा अध्यक्ष से मिलते। अब बीजेपी जब कोर्ट में चली गई, इनके उपनेता प्रतिपक्ष, लेकिन उसमें भी बीजेपी में भी एक विधायक गए हैं, पूरी बीजेपी पार्टी कहीं नहीं है। तो ऐसे में अब वो चले गए हैं, तो अब वो कोर्ट और विधायिका दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रताप जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और बात कही गई है रिप्लाई में। उसमें कहा गया है कि 6 विधायकों में, जिसमें महेश जोशी का नाम है, शांति धारीवाल का नाम है, उन्होंने उसमें दिया है कि 6 विधायकों ने 81 विधायकों के इस्तीफे दे दिए जाकर, और विधानसभा के अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिए इस्तीफे। तो ये बात विधानसभा कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही। सर, विधानसभा अध्यक्ष और सारे विधायक एक परिवार है, और आप खुद इस बात को जानते हैं कि अंदर पक्ष और विपक्ष भी एक परिवार है, जिसके कैप्टन विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो सबकी सुनकर वो फैसला करते हैं जो विधानसभा के विधायकों के और प्रदेश के हित में है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा का सुप्रीम है, उन्होंने कोई फैसला लिया तो उस पर तो टिप्पणी करने का मुझे राइट ही नहीं है बोलने का। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद प्रोफेसर है सीपी जोशी जी, वो कानून को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। उनकी तरफ से कोई भी एक्शन हुआ तो उसमें कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। चलिए, एक आखिरी सवाल। बीजेपी बार बार कह रही है कि जो सारा ये स्वांग रचा गया था, नाटक रचा गया था, ताकि अशोक गहलोत की कुर्सी बच जाए। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी खुद का घर तो संभालती नहीं है, बीजेपी तो खुद बिखरी हुई है। हालात इतने खराब है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, जो राजस्थान में संघर्ष के पर्याय माने जाते हैं, वो बैठे हुए धरने पर। ये बीजेपी वाले वहां जाते ही नहीं है, अंदर मुद्दा ही नहीं बना रहे विधानसभा में। जो इश्यू उन्होंने उठाया है, पिछली बार जब रीट का मामला हुआ, मामला इतना नहीं था, उसके बाद भी 5 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी। बीजेपी की दुकान पर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का शोरूम भारी पड़ रहा है। अब इनमें कंपटीशन चल रहा है कि डॉक्टर साहब नेता नहीं बन जाए, तो पूरी बीजेपी उनके इश्यू को अंदर नहीं उठाती। तो हमने मना तोड़ना किया, बीजेपी उठाए ना इश्यू, तो बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। तो साफ तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री काउंटर ऑफेंसिव पर उतरकर कहते हुए कि बीजेपी जो है वो बटी हुई है और पेपर लीक मामले पर इकट्ठे होकर, एकजुट होकर आंदोलन तक नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।